कैसे करके वो अपना टाइम पास करते, कहाँ से वो रोजगार चलाते, कहाँ वो मेहनतें करते, कैसे खाना पीना रहता है, उसका पानी है नहीं है, पानी की समस्या है, स्कूल की समस्या, शिक्षा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य। बाकी अगर सिटी में है आप तो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, लेकिन यहाँ जो बताएंगे आपको वो यहाँ उन लोगों का दर्द बताएंगे कि वो रियल में वो लाइफ ऐसी लाइफ जी रहे, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो उन लोगों से मिलवाएंगे आपको। बाकी आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कैमरे में दिख रहे हो, तो यहाँ मेरे को तो लगता नहीं कि यहाँ कोई लोग रहता होगा, लेकिन इससे भी आगे लोग रहते हैं और चारों तरफ एकदम सुनसान है। अगर कोई आ जाए, जानवर का डर है। सबसे पहले तो यहाँ ये रेंज, फॉरेस्ट रेंज बना रखी है इन्होंने, तो इसमें शेर वगैरह जो अलर्ट जारी किया हुआ है कि शेर वगैरह आ सकते हैं यहाँ पे। बाकी कोई ढाणी है जो यहाँ से निकाल चुकी है गवर्नमेंट उनको, तो आज ना उनके पास सरकारें आती है, ना कोई कर्मचारी ना अधिकारी आता है, लेकिन अब चारों तरफ एकदम सुनसान इलाका है। यहाँ पे एक फॉरेस्ट चौकी बनी हुई है, यहाँ पे ये फॉरेस्ट चौकी बनी हुई है। अब यहाँ पे जो जानवरों का सारा फॉरेस्ट रेंज भी इन्होंने निर्धारित की हुई है, तो चारों तरफ एकदम सुनसान है। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, फिर जिसके बाद मैं बात। आज मैं उस जगह हूँ जिस जगह तो मोबाइल में नेटवर्क ख़त्म हो जाता है, उस जगह पहुँचते तो उस जगह हूँ मैं जिस जगह ना रोड है ना सड़क है, उस जगह हूँ मैं जिस जगह ना स्कूल है ना स्वास्थ्य सेवा केंद्र है। यहाँ आसपास यहाँ से 50 किलोमीटर के एरिया में कोई भी सुविधा नहीं है। अब सरकारें आती है, बोलती है कि यहाँ हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, ये लोगों को प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन यहाँ सारी सुविधा एकदम खत्म। मैं बताना चाहता हूँ इन भाई लोगों से पूछ के कि क्या यहाँ पे कोई स्कूल है तो उसमें टीचर्स आते हैं या नहीं आते, क्या यहाँ पे कोई स्वास्थ्य सेवा केंद्र है तो उसमें स्वास्थ्य सेवा केंद्र में कोई डॉक्टर आता है नहीं आता है, जहाँ मोबाइल नेटवर्क तक नहीं आते वहाँ क्या गवर्नमेंट ने सुविधा दी है? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे स्कूल है ना सर। कितवीं तक है स्कूल? 5वीं तक। यहाँ आसपास जितने भी गांव है, जहाँ मैंने एक दादाजी मिले थे, वहाँ 10,000 के समथिंग आबादी बताई उन्होंने। 10,000 के समथिंग घर होंगे यहाँ पे आसपास। 10,000 घर है, 10,000 घर है यहाँ पे। 10,000 में यहाँ पे एक स्कूल है जो भी 5वीं तक स्कूल है, उसमें टीचर्स कितने आते हैं? 2 आते। रेगुलर आते हैं कि ऐसे ही कभी सभी आते हैं, कभी नहीं आती? एक तो रेगुलर चलता है, एक कभी सभी आता है। और यहाँ पे कोई स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं है, कोई भी स्वास्थ्य केंद्र। अब 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर सपोर्टर पड़ता है, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है। सपोर्टरा पड़ता है। 12 किलोमीटर पड़ता है कि 12 से ज़्यादा पड़ता है? 12 किलोमीटर सपोर्टरा पड़ता है। कोई अगर प्रेगनेंसी वगैरह का केस होए, और रोड भी नहीं है, ऐसा रोड भी नहीं है। हाँ, तो किसी को मरीज को ले जाए, रोड परेशानी आती, कोई साधन नहीं चलता है इधर, बस कुछ भी नहीं चलती एकदम। अगर अचानक किसी को परेशानी आ गई, मतलब उसका मान ली जाए आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंचना अनिवार्य है, तो वो नहीं, दुखों को सहन करते हुए ये अपना यहाँ जीवन यापन कर रहे। सरकारें सुविधा देती है लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ RTH को जानते हो आप? RTH को, RTE को जानते हो? हाँ, RTE को जानते हो, जिसके तहत 25% बच्चों का निःशुल्क एडमिशन होता है, उनको जानते। कोई पढ़ा लिखा है? यहाँ पे 10,000 घरों की आबादी है। यहाँ आसपास केवल चारों ओर डांग ही डांग है। अगर आप इसमें आके घूमेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे कोई बसते भी होंगे, लेकिन लोग बसते हैं यहाँ पे। और इतने दुखों के बाद भी यहाँ पे सुविधा नहीं है। अब यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी लगा है कोई तुम्हारे यहाँ से? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं लगा। एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। स्कूल है जो 5वीं तक, प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे जो आप सामान लेने, परचूने का सामान खरीदने, यहाँ पर कोई आसपास दुकान है? नहीं, कोई दुकान। कोई सरपंच वगैरह आते हैं यहाँ पे? नहीं आते बिल्कुल। कभी 6 महीने में आते हैं। सरपंच ने कहीं पानी वानी की व्यवस्था? पानी कितने किलोमीटर टंकी नहीं है यहाँ, कोई भी टंकी नहीं है, कुछ पानी की। जहाँ पीने को पानी नहीं है, रहने को घर नहीं है, और गवर्नमेंट बोलती है कि हमने आवास सुविधा से इतने घर बनवा दिए, लेकिन यहाँ यकीनन यहाँ लोग दुखों में जीते हैं। और यहाँ पे बच्चे आपके कोई पढ़ते? अब जाते ऐसे पढ़ते 5वीं तक स्कूल, आगे जा नहीं पाते हो। 5वीं तक ही स्कूल है, 5वीं तक ही पढ़ते। आने जाने के लिए क्या सुविधा? आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। पैदल जाते हैं, पैदल आते। ना कोई बस वगैरह लगी है? नहीं, कोई बस नहीं। राजस्थान रोडवेज की कोई बस आती है? नहीं, कोई बस। कोई राजस्थान रोडवेज की नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आई। मैं आपको परिचय दिलवा देता हूँ आपको कि ये गांव सपोर्टरा तहसील में आता। सपोर्टरा तहसील से कितने किलोमीटर दूर है? 12 किलोमीटर दूर है। 12 से 20-30 किलोमीटर के एरिया में हाँ,
घर फैले हुए। तो दड़ली की गांव के रहने वाले, तो यहाँ से वीडियो कैप्चर करने का मतलब यही है। गांव बड़की गुवाड़ी है, नड़ोली है, तो डांग में चिढ़ जाओ ऊपर। हाँ, तो बहुत सारे कौन सा गाँव, गाँव है इधर पीछे? जोगीपुरा भोजीपुरा गाँव है। और ये जो चौक से इधर रास्ता जा रहा है वो कौन सा गाँव हाँ, है? वो यही पड़ते हैं सब उधर जाकर। हाँ, तो आसपास लगभग 10,000 घरों की आबादी है यहाँ पे। हाँ जी। लाइट की सुविधा लाइट बंगला नहीं। नहीं है। देखो लाइट नहीं है यहाँ पे। लाइट बंगला की ढाणी में लाइट सुविधा नहीं है, यहाँ भी लाइट नहीं है। तो इतना कुछ सहन करके आते हैं और अपनी जिंदगी ऐसे ही बीत रही है। कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो आप क्या मांग करोगे सरकार से? क्या क्या सुविधा होनी चाहिए आपके गाँव? क्या मांग करे, सरकार सुनती नहीं है। तो सुनती नहीं है, नहीं देखने आते, कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं आते, कोई नहीं आते तो यहाँ पे। ऐसे जीवन यापन करते हैं लोग। तो इनकी आवाज़ उठानी चाहिए। ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको जरूर शेयर करिए। ये उस मंत्री या उस अधिकारी या उस कर्मचारी तक जाना चाहिए जहां इनकी मांगों को पूर्ण की जाए। यहाँ न सरपंच आता है, न कर्मचारी आता है, न प्रधान आता है, न एमएलए आता है, कोई नहीं आता। बस वोट मांगने आते और फिर देखते नहीं है इन गाँवों को। तो इतना पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य गवर्नमेंट के 2 नंबर 1 चीज़ें, ये दोनों ही नहीं है यहाँ पे। तो इनकी सुने सरकार और इनको। क्या स्वास्थ्य और परिवहन की व्यवस्था, और परिवहन भी नहीं है, सड़कें नहीं है यहाँ पे, तो कोई सड़कें नहीं है। चिकित्सा की व्यवस्था है? चिकित्सा और शिक्षा और सड़क, अगर किसी को कोई प्रेगनेंसी केस हो तो उनमें अगर आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो वो नहीं पहुंच पाती, यहाँ पे डेथ हो जाती है उनकी। तो वो भी यहाँ अनिवार्य होना चाहिए। तो इतने दुख सहन करके ये बंदे जीते हैं। बाकी जो आशियाना है इनका, लगभग हर जगह कस्बे बने हुए, 30-35 घर हर जगह। तो इस प्रकार ये सारे डोंगर में मतलब 10,000 घरों की आबादी बता रहे थे। तो 10,000 आबादी है और यहाँ अपना जीवन यापन करना, कोई घर है ना कोई कुछ है। यहाँ पानी वानी का भी जुगाड़ है। तो यहाँ एक मिला भैया हमको, तो उनसे पूछना चाहते हैं कि कैसा, कहाँ रहते हो तुम, कैसे पानी की व्यवस्था, कहाँ है स्कूल, कहाँ स्वास्थ्य तुम्हारा। तो इनसे यहाँ आसपास कहाँ पे है आपका घर? बैठदा गाँव में सब हमारा। बेड़दा गाँव है आपका। और यहाँ ये फॉरेस्ट रेंज की फॉरेस्ट चौकी बनी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई जानवर का डर रहता नहीं रहता? जानवर डर नहीं रहता साहब। नहीं रहता। तो यहाँ से कोई गाँव उठे या उठ के सरकार ने कहीं दूसरी जगह? विस्थापन हुआ 3-4 गाँव का। तो आपका नहीं आया विस्थापन में आपका गाँव? हमारा गाँव नहीं आया। यहाँ से कितनी दूर है आपका गाँव? हमारा गाँव 20 किलोमीटर आगे अभी तक। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे। यहाँ एकदम सुनसान इलाका है, आपको डर नहीं लगता? यहाँ हैं? डर नहीं लगता साहब। सुनसान इलाके में नहीं लगता डर? तो यहाँ जो पानी की व्यवस्था है, जो सरकार घर घर नल योजना चला रही है, क्या पानी की व्यवस्था हो पाई है पानी आपके? की व्यवस्था कुछ नहीं है साहब। पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है। यहाँ स्कूल वगैरह? स्कूल वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई स्कूल नहीं है। सरकारें बोलती है कि हम आपके लिए स्कूल खुलवा रहे हैं, आपके लिए जो स्वास्थ्य सेवा है वो पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ चारों तरफ, यहाँ आपका घर किधर पड़ता है? नैनिया की से आगे पड़ता है। नैनिया किस आगे पड़ता है? आप भैंस वहाँ से चराने आते हो यहाँ? नहीं नहीं साहब, ये तो दूसरी जगह कोई रिश्तेदारी में भेजनी है। रिश्तेदारी में भेजनी, यहाँ से लेके जा रहे हो आप? हाँ तो आप यहाँ के ही रहने वाले हो? हाँ, हम बैठदा के रहने वाले हैं। नैनिया की से आगे पड़ते हैं आप। अच्छा, यहाँ कोई स्कूल का कोई वो नहीं है, स्कूल नहीं मिलते यहाँ? कोई स्कूल नहीं है। आपके बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते? नहीं, अभी हमारा आपके अंदर कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। कितने दूर है यहाँ से अगर मान ली जाए तो? कहाँ ले जाना पड़ता है आपको? सपोर्टरा सपोटरा। तो सपोटरा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर होगा कम से कम? 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर दूर सपोटरा, जहाँ एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसको मुश्किल से 5-10 मिनट का वो होता है उपचार कि वो डॉक्टर के पास पहुंचे। लेकिन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, यहाँ इनके बच्चे पढ़ते नहीं, सारे अनपढ़ वो हैं। घंटे भर में पहुंचती है वो डॉक्टर के पास। घंटे भर में लग जाता है ना। यहाँ रोडें हैं, सड़कें भी नहीं है, सड़कें बिल्कुल खंडर है। और ऐसा इलाका है जहाँ बिल्कुल कोई नहीं दिखता आसपास। और गाँव कोई डोंगर है, यहाँ पहाड़ियों के नीचे है, कोई आसपास में इधर उधर है। तो इतना परेशानी, इतनी सारा कुछ झेल के ये मेहनतें करते, पर इनको सरकार सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है। और सरकार बोलती है कि हम घर घर ये सुविधा पहुंचा रहे हैं, हमारी ये योजना चलाई जा रही है। लेकिन जहां जो रियल लोग जो दुखी जीवन जीते हैं, जहां उनको सारी सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। आपके कभी आपके यहाँ परिवार घर में कोई ऐसी वो नहीं हुई है कि यहाँ पढ़ता तो कोई नहीं है? हाँ, पढ़ने की व्यवस्था कोई नहीं। कुछ भी नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि स्वास्थ्य सेवा नहीं होने के कारण आपसे कोई ज़्यादा बीमार होने के कारण कोई पेशेंट है जो डेथ होगी हो, उसकी डेथ हो जाती है साहब, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो वहाँ डेथ हो जाती है? क्योंकि हॉस्पिटल सुविधा नहीं होने के कारण डेथ भी हो जाती है। तो आप क्या मांग करोगे कि हमारे यहाँ शिक्षा के सबसे पहले तो स्कूल खोला जाए? और स्कूल की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। स्कूल और हॉस्पिटल, और प्लस में आप पानी यहाँ पानी कितने फीट पे है नीचे? सड़क मार्ग
सड़क मार्ग भी होनी चाहिए। सड़क भी होनी चाहिए। और पानी की व्यवस्था, पानी कहाँ से भर पानी पानी तो सर हम बहुत दूर से लाते हैं, कितने? 2 किलोमीटर से। 2 किलोमीटर दूर से पानी, पीने का पानी भी 2 किलोमीटर दूर से चल के लाते हैं लोग। नहीं, अगर गवर्नमेंट हमारा उठाना चाहती है तो हम तो राजी है। हाँ, तो इनकी एक मांग है कि अब अगर हमको दूसरी जगह अगर गवर्नमेंट शिफ्ट करना चाहती है तो हम खुश है, हमको दूसरी जगह भी शिफ्ट कर दीजिए। तो आगे गांव में उनमें भी हम जाके बात करेंगे। ये भैया आए, हमें जंगल में मिले थे जहाँ कोई आसपास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके यहाँ जो आपको रोजगार के लिए क्या कहाँ जाते हो आप? जैसे काम धंधा करने के लिए फैमिली तो चलानी पड़ती है, सारा घर चलाते हैं, तो किसके क्या रोजगार करते हैं आप? जयपुर दिल्ली जाते हैं मजदूरी करने मिलता है। जानवर चराते हैं, बकरियां चराते हैं, बकरियों से अपने घर का पालन पोषण करते हैं, बाकी बाहर जाना पड़ता है। तो रोजगार भी नहीं है बंदों के पास में। अब ऐसे हष्ट-पुष्ट बंदे हैं लेकिन रोजगार नहीं है। फैमिली का भी बोझ होता होगा। वो तो है ही है, बकरी भी रखते हैं, कोई हॉस्पिटल में कोई दवा ववा कुछ नहीं मिलती है अभी। ना, सरकारी योजना ना, से कुछ फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। प्राइवेट से दवा लाते हैं, वो बहुत महंगी आती है। और रोजगार के लिए भी इनको बाहर जाना पड़ता है, तब घर चलता है इनका। तो सारी सुविधा आपको उपलब्ध हो, ये हम कोशिश करते हैं भाई। और आगे आप भी कोशिश करो, जिसको भी वोट दो तो उनसे मांगे रखो। मांगे रखने के बाद में उनसे लिखवाए इस पेपर पे तो कि हमको ये एरिया चाहिए। तो बाकी रोजगार भी होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट का एक ही रहता है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ों को लेकर चलती है। तो तीनों ही चीज़ों से बंदे छूटे हुए। यहाँ के आसपास के गाँव में कई गाँव में तो लाइट नहीं है, तो इतने दुख बड़ी पीड़ा सहते हैं। यहाँ मोबाइल के टावर तक नहीं आते। मेरा मोबाइल है ये प्रेजेंट में, नेटवर्क नहीं आते। यहाँ आते ही मेरे मोबाइल के नेटवर्क छोड़ दिए। तो इतने पीड़ा सह के भी ये बंदे यहाँ निर्भर है और अपना परिवार चला रहे। कब से आपका जन्म यहाँ से ही है कि आए थे? यहाँ से ही कभी उठने को नहीं कहा सरकार ने, ट्रांसफर करने को? क्या दूसरे यहाँ से नहीं कहा उठने को। तो ऐसे जीते हैं बंदे।